हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेंद्रे एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 11 विद्युत एवं आधारभूत संरचना पर। आज के इस टॉपिक पर हम विद्युत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को देखेंगे तथा इससे किस किस प्रकार के संभावित प्रश्न बन सकते हैं उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। कुछ ताप विद्युत संयंत्र के बारे में पढ़ेंगे जो अभी हाल ही में चर्चा में रहे, और कुछ ताप विद्युत संयंत्र जिसके कारण प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई उस पर थोड़ा हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और सड़क परिवहन की कुल लंबाई कितनी रही अभी वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत तक, उस पर भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले नंबर पर है विद्युत में फर्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना हुई है आपका 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात 15 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना हुई है। यह प्रश्न 2 बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, एक सीजीपीएससी प्री 2015 को और व्यापम के द्वारा ही वर्ष 2015 में ही आपका लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया था। तो इस प्रश्न को थोड़ा याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल जिसकी स्थापना हुई थी राज्य निर्माण के पश्चात 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता। छत्तीसगढ़ राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता है आपका 3424.70 मेगावाट। देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोल रहा है, स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता। स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता मतलब जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा जो स्थापित उपक्रम है उनके द्वारा जो विद्युत उत्पादन किया जाता है वो इसमें काउंट होता है। तो अभी जितने भी छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के जो राजकीय उपक्रम स्थापित है, राजकीय उपक्रम जैसे ये कोरबा सेकंड, कोरबा थर्ड, कोरबा पश्चिम, कोरबा पूर्व, मंडवा ताप विद्युत संयंत्र, ये सब राजकीय उपक्रम है। तो इनके द्वारा जो विद्युत उत्पादन किया जाता है वो छत्तीसगढ़ राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता के अंतर्गत काउंट होता है। ठीक है, तो राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 3424.70 मेगावाट, मीन्स 3424.70 मेगावाट इसके भी वर्तमान में विद्युत उत्पादन क्षमता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, जो छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता है उससे संबंधित कुछ हाइलाइट्स आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। इससे क्या है, थोड़ा प्रश्न बनने की संभावना है। देखिए, जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था तो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय यानी नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता थी आपका 1360 मेगावाट। 1360 मेगावाट राज्य निर्माण के समय प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता थी। लेकिन वर्तमान में प्रदेश की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है नवंबर 2017 तक की स्थिति में प्रदेश की स्वयं की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी है आपकी 3424.70 मेगावाट। तो इससे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि 17 वर्षों में, 17 वर्ष बोलिए 18 वर्ष बोलिए, जैसे क्या है लास्ट जो छत्तीसगढ़ का जो स्थापित विद्युत क्षमता है वो आपका मंडवा ताप विद्युत संयंत्र 2016 में स्थापित होने के बाद बढ़ा था। उसके बाद किसी प्रकार के नए उपक्रम स्थापित नहीं किए गए। तो 17 वर्ष पूछा जाए या 18 वर्ष पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, तो देखिए 17 वर्ष में राज्य की स्थापित विद्युत क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है, यानी ये कुल 152% की वृद्धि हुई है। याद रखिएगा, 17 वर्षों में या 18 वर्षों में या वर्तमान में राज्य निर्माण के समय की स्थिति से वर्तमान में कितने प्रतिशत विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है पूछा जाए तो 152% स्थापित विद्युत क्षमता में वृद्धि हुई है। देखिए क्या बोल रहा है, स्थापित विद्युत क्षमता यानी स्वयं की विद्युत क्षमता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा स्थापित उपक्रमों के माध्यम से, है ना, जो विद्युत उत्पादन होता है उसकी बात चल रही है यहाँ पे। ठीक, तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है 3424.7 मेगावाट, और 17 वर्षों में या वर्तमान में राज्य की स्थापित विद्युत क्षमता में राज्य गठन की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 152% की वृद्धि हुई है। ठीक, नेक्स्ट, आप ये आंकड़े याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक ये आंकड़ा 3424.70 मेगावाट और एक इसे याद रखिएगा कि वर्तमान में जो राज्य की स्थापित विद्युत क्षमता है राज्य गठन की तुलना में 152% अधिक है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्रदेश की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है 3424.7 मेगावाट, जिसमें तापीय विद्युत क्षमता है आपका 3280 मेगावाट, 3280 मेगावाट जो थर्मल एनर्जी के थ्रू जो एनर्जी जनरेट किया जाता है, तापीय विद्युत क्षमता 3280 मेगावाट या 3280 मेगावाट है।
सेकंड, जलीय विद्युत क्षमता मीन्स हाइड्रो पावर के थ्रू जो एनर्जी जनरेट किया जाता है वो है आपका 178.70 मेगावाट, 178.70 मेगावाट आपका हाइड्रो पावर या जलीय विद्युत क्षमता है। अन्य के अंतर्गत आपका वो जो भोरमदेव सह उत्पाद वाला है उसके थ्रू आपका 6 मेगावाट का एनर्जी जनरेट किया जाता है। यदि आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 3424.70 मेगावाट। ठीक, तो इतना याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रदेश की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता 3424 मेगावाट, राज्य गठन की तुलना में वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन क्षमता है उसमें 152% की वृद्धि हुई है। ठीक, नेक्स्ट है आपका मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र। इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र जो स्थित है आपका जांजगीर चांपा जिले में। मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है आपका 1000 मेगावाट। मंडवा तेंदुभाटा विद्युत ताप विद्युत संयंत्र की आपका विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट, जिसमें आपका 500 मेगावाट की आपकी 2 इकाइयाँ मौजूद है। इसकी स्थापना यह आपका विद्युत प्रोडक्शन प्रारंभ किया आपका वर्ष 2016 से। वर्ष 2016 में 31 मार्च 2016 को इसका 1 इकाई प्रारंभ किया गया था, जबकि इसकी दूसरी इकाई 31 जुलाई 2016 को प्रारंभ की गई थी। 2016 की इसकी दोनों इकाइयों को पूर्ण रूप से प्रारंभ कर दिया गया था, ऐसे याद रखिए। तो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट। कहाँ स्थित है? जांजगीर चांपा जिले में। कितनी इकाई है? 2 इकाई 500 मेगावाट की। नेक्स्ट, अब देखिए, ये 2 प्रश्न ऐसे हैं जो कि संभावित है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, वर्ष 2016 से पहले यानी मंडवा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना से पहले प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? देखिए, अभी कितना है? 3424.70 मेगावाट। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है मंडवा ताप विद्युत संयंत्र की? 1000 मेगावाट। यानी अगर आप 3424 से 1000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2424.70 मेगावाट। मंडवा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना होने से पहले प्रदेश की जो विद्युत उत्पादन क्षमता थी वो थी आपकी 3424.70 मेगावाट। मंडवा ताप विद्युत संयंत्र स्थापित होने के पश्चात यानी 1000 मेगावाट और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्रदेश की वर्तमान में कुल स्थापित विद्युत क्षमता हो जाएगी आपकी 3424.70 मेगावाट। तो एक प्रश्न ये पूछ सकता है कि मंडवा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के पश्चात प्रदेश की स्वयं की स्थापित विद्युत क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? प्रश्न समझिएगा, मंडवा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के पश्चात प्रदेश की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यानी अभी कितना है? 3424, पहले कितना था? 2424। तो देखिए, प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में आपका 41.24% की वृद्धि हुई, 41.24%। प्रश्न को समझिएगा, मंडवा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के पश्चात प्रदेश की स्वयं की स्थापित विद्युत क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 41.24%। ठीक, ये क्या है? कुल विद्युत उत्पादन क्षमता। लेकिन ध्यान दीजिए, ये तेंदुभाटा विद्युत संयंत्र है, ये एक ताप विद्युत संयंत्र है, ये वाला तापीय विद्युत संयंत्र। तो प्रदेश की तापीय विद्युत कैपेसिटी कितनी है? आपका थर्मल एनर्जी कैपेसिटी कितनी है? 3280 मेगावाट। तो देखिए, 2016 से पहले तापीय क्षमता यानी मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना से पहले प्रदेश की तापीय विद्युत क्षमता कितनी थी? 2280 मेगावाट। मतलब 1000 कम, ये आपको 3280 से 1000 कम करेंगे तो वर्ष 2016 से पहले यानी मंडवा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना से पहले प्रदेश की जो तापीय विद्युत क्षमता थी वो थी आपका 2280 मेगावाट। उसके बाद वर्ष 2016 में आपका मंडवा ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया 1000 मेगावाट का। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3280 मेगावाट, ये वाला। तो प्रदेश की वर्तमान में तापीय विद्युत क्षमता कितनी है? 3280 मेगावाट। लेकिन देखिए, ये 3280 मेगावाट और ये 2280 मेगावाट। यानी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि मंडवा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के पश्चात प्रदेश की स्वयं की स्थापित तापीय विद्युत क्षमता में
कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तापीय विद्युत क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई पूछा जाए तो 44% की वृद्धि हुई। यदि आप सीसेट भी पढ़ रहे हैं तो देखिए, आप यदि कैलकुलेशन करेंगे परसेंटेज वाला तो आपको एग्जैक्ट आंकड़े मिलेंगे, ये वाले 41% और आपका 44%। तो प्रश्न को थोड़ा सोच समझ के लगाइएगा कि पूछ क्या रहा है। यदि प्रदेश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई पूछ रहा है तो 41.24%, या प्रदेश की कुल तापीय विद्युत क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई पूछा तो 44%। ठीक, दोनों आंकड़े को थोड़ा देख के लगाइएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका प्रति व्यक्ति विद्युत खपत। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत यानी प्रदेश का एक व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में या एक साल में कितनी विद्युत की खपत करता है। तो प्रदेश का एक व्यक्ति एक साल में 1724 यूनिट 1724 यूनिट विद्युत का खपत करता है। याद रखिएगा कि प्रदेश का प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कितना है, 1724 यूनिट। ठीक, नेक्स्ट, राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता। देखिए, मैंने आपको यहां बताया था, यहां क्या दिया है, राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता, और यहां क्या है, राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता। दोनों में डिफरेंस क्या है? वो है राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता, यानी जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल है उसके द्वारा प्रदेश में जो स्थापित उपक्रम है, या छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अंडर जितने भी उपक्रम आते हैं उनके द्वारा जो विद्युत उत्पादन किया जाता है वो इसके अंदर काउंट होते हैं, आपके स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता के अंतर्गत। लेकिन आप सभी को ही मालूम होगा कि जैसे स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता में कौन कौन से आपके उपक्रम है, जैसे कोरबा 2 है, कोरबा 3 है, कोरबा पश्चिम है, कोरबा पूर्व है, और आपको मंडवा ताप विद्युत संयंत्र, ये छत्तीसगढ़ राज्य की उपक्रम के अंतर्गत शामिल आते हैं। लेकिन यदि आपको बोला जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में आपके केंद्र सरकार के उपक्रम भी शामिल है। केंद्र सरकार के उपक्रम जैसे आपका NTPC लारा, NTPC कोरबा, NTPC सीपत, ये केंद्र सरकार के उपक्रम है। वैसे ही अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आपकी सौर ऊर्जा से जो विद्युत उत्पादन होता है, निजी क्षेत्र में भी आपके जो कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, जैसे जिंदल भी छोटे पैमाने पे आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो इस जो छत्तीसगढ़ राज्य की जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है उसके अंतर्गत आपके केंद्र सरकार के उपक्रम भी आते हैं, और आपका अक्षय ऊर्जा के जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की भी छोटे पैमाने जो उत्पादन किया था वो काउंट होते हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र के जो उपक्रम के थ्रू जो आपके एनर्जी जनरेट किए जाते हैं वो सारे इसके अंदर काउंट होते हैं। तो याद रखिएगा कि राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता आपका जनवरी 2018 तक की स्थिति में था आपका 22,767 मेगावाट प्रदेश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता थी। कंफ्यूज मत होइएगा स्वयं और कुल में। कुल के अंदर आपका केंद्रीय उपक्रम, निजी उपक्रम और अक्षय ऊर्जा के सब एनर्जी सब काउंट होते हैं। ठीक, अब देखिए, ये कुछ तापीय विद्युत संयंत्र है जिसके आंकड़े आप थोड़ा अपडेट कीजिएगा, और कुछ ऐसे उपक्रम भी है जो भी फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। देखिए, जैसे आपका कोरबा फर्स्ट है, कोरबा फर्स्ट प्रदेश का मतलब अविभाजित मध्य प्रदेश में यह आपका कोरबा फर्स्ट मौजूद था, जो आपका 1958 को स्थापित हुआ था। विभाजन के पश्चात यह छत्तीसगढ़ में आया था। इसे सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। फिलहाल यह बंद है, याद रखिएगा, ये काफी पहले इस संयंत्र को बंद कर दिया गया था। कोरबा फर्स्ट कब स्थापित किया गया था? 1958 में। किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? सोवियत संघ रूस के सहयोग से। नेक्स्ट, कोरबा सेकंड, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, कोरबा फर्स्ट, कोरबा सेकंड, कोरबा थर्ड सारे के सारे एक साथ काउंट होते हैं। ये जो कोरबा सेकंड है इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है ये है आपका 200 मेगावाट। इसमें 50 मेगावाट के 4 इकाइयां मौजूद थी, 4 यूनिट मौजूद थे। इसमें इसकी जो स्थापना हुई ये हुई थी आपका 1966 को। ठीक, लेकिन ये अभी हाल ही में फिर से चर्चा में आया। देखिए, ये संयंत्र आपका अभी तक रनिंग कंडीशन में था, यह विद्युत उत्पादन कर रहा था, लेकिन सितंबर 2018 में इस कोरबा सेकंड की चारों इकाइयों को, यानी 200 मेगावाट की जो 50 यूनिट की 4 इकाइयां हैं, सभी को बंद कर दिया गया सितंबर 2018 में। ये अभी हाल ही का करंट अफेयर था। देखिए, ये जो NGT है, NGT मीन्स
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अंतर्गत कुछ पर्यावरण प्रदूषण को लेकर कुछ मापदंड होते हैं। उस मापदंड के आधार पर जो हमारा ये जो कोरबा सेकंड है ये काफ़ी मात्रा में पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा था। ये जो कोरबा सेकंड है, कोरबा सेकंड की जो रनिंग कंडीशन के आधार पर इसे बंद किया जाना था 2021 तक, यानी इसकी जो कुल लाइफ साइकिल थी इसे 2021 में बंद कर दिया जाता। लेकिन चूंकि ये एनजीटी एक्ट मींस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अंतर्गत जो मापदंड शामिल किए गए हैं उसके आधार पर यह काफ़ी पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा था। एक्चुअली में जो प्लांट है यदि आप देखेंगे 1966 यानी 50 साल से भी पुराना प्लांट है, तो क्या है काफ़ी समय से यह रनिंग कंडीशन में होने के कारण यह पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रदूषित कर रहा था। इसीलिए एनजीटी एक्ट के मानकों के आधार पर यह खरा नहीं उतरा और इसे अभी सितंबर 2018 में बंद कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट है आपका कोरबा थर्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे एक साथ काउंट होते थे, यानी अभी यदि कोरबा फर्स्ट सेकंड थर्ड कोरबा इकाइयों में अभी वर्तमान में मात्र आपका कोरबा थर्ड ही रनिंग कंडीशन में है। इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो है आपका 240 मेगावाट। यहाँ पे आपका 120 मेगावाट की 2 इकाइयाँ मौजूद है। इसे स्थापित किया गया था आपका 1976 में। ठीक, डेट याद करते चलिएगा। देखिए जैसे आपका कोरबा सेकंड जिसे अभी हाल ही में आपका बंद कर दिया गया, आपका मंडवा ताप विद्युत संयंत्र जैसे आप देखिए कि इसमें काफ़ी इससे प्रश्न बन रहे हैं, तो आप इसका क्या है सभी का कैपेसिटी भी याद करते चलिए, किस किस वर्ष यह स्थापित हुआ यह भी याद करते चलिए। हो सकता है मैच दी फॉलोइंग में आपको ऐसे एक साइड ये दे देगा, एक साइड इसका ईयर दे सकता है, या आपका ताप विद्युत गृह दे देगा और उसके साइड में आपका क्षमता दे सकता है। क्षमता नहीं दिया तो आपका ताप विद्युत गृह या ऐसे इकाई ही दे देगा। इसमें कुछ भी मत छोड़िएगा, कितनी इकाइयाँ शामिल है उसे सबको लेते हुए चलिए, लेते हुए पढ़िए उसे। ठीक, देखिए अगला है आपका कोरबा पश्चिम। कोरबा पश्चिम जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है आपका 840 मेगावाट, 840 मेगावाट, जिसमें आपका 210 मेगावाट के 4 यूनिट शामिल है। ठीक, इसे स्थापित किया गया था आपका 1986 को। कई बुक में अलग अलग दिए हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि कोरबा पश्चिम को स्थापित किया गया था 1986 को। कोरबा पश्चिम को प्रदेश में एक और अन्य नाम से जाना जाता है, हसदेव ताप विद्युत संयंत्र। कोरबा पश्चिम को किस नाम से प्रदेश में जाना जाता है? हसदेव ताप विद्युत संयंत्र। हसदेव ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई पूछा जाए तो 1986 को। ठीक, नेक्स्ट है आपका कोरबा पूर्व। कोरबा पूर्व जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है आपका 500 मेगावाट, इसमें 250 मेगावाट की 2 इकाइयाँ मौजूद है तथा इसे स्थापित किया गया था आपका वर्ष 2007 को। ठीक, इस कोरबा पूर्व को प्रदेश में अन्य नामों से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र पूछे या कोरबा पूर्व पूछे, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2007 को तथा इसकी क्षमता कितनी है? 500 मेगावाट। यहाँ पे 250 मेगावाट यानी 250 मेगावाट की 2 इकाई मौजूद है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कोरबा विस्तार, कोरबा पश्चिम विस्तार। कोरबा पश्चिम विस्तार मतलब यही जो आपका हसदेव ताप विद्युत संयंत्र है, इसकी इकाई में थोड़ा विस्तार किया गया था। तो ये जो कोरबा पश्चिम विस्तार है, यहाँ पे 50 मेगावाट का जो ताप विद्युत संयंत्र है, एक अलग से एक यूनिट स्थापित किया गया, अलग से एक इकाई स्थापित की गई। 500 मेगावाट की एक अलग से यूनिट स्थापित की गई। कब की गई? वर्ष 2013 में। ठीक, नेक्स्ट है आपका मंडवा ताप विद्युत संयंत्र। मंडवा ताप विद्युत संयंत्र जिसे अभी वर्ष 2016 में स्थापित किया गया, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट, जिसमें 500 मेगावाट की 2 इकाई मौजूद है। इसमें ये प्रश्न कौन कौन से पूछ सकते हैं? तापीय वृद्धि, यानी मंडवा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के पश्चात तापीय विद्युत संयंत्रों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 44% की। या मंडवा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के पश्चात प्रदेश की स्वयं की स्थापित विद्युत क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई पूछा जाए तो 41.24% की। देखिए जितने चीज़ें बता रहा हूँ सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को बताने का मेरा मुख्य कारण था ये वाला आपका कोरबा सेकंड। फिलहाल ये करंट अफेयर में था कि आपका सितंबर 2018 में आपका मंडवा सेकंड
का जो 4 यूनिट है 50 मेगावाट के, उसे एनजीटी एक्ट के तहत बंद कर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें से 200 माइनस कर देंगे। फिलहाल अभी ये तो बंद कर ही दिया गया है पूर्ण रूप से। लेकिन प्रश्न यदि आपसे क्या पूछा जा रहा है उसे थोड़ा देखिएगा। राज्य की स्वयं विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 3424 मेगावाट। यदि कहीं पर भी मेंशन किया कि एनजीटी एक्ट के तहत कोरबा की 4 इकाइयों को, 50 मेगावाट की 4 इकाइयों को बंद करने के पश्चात प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में क्या परिवर्तन हुआ पूछा जाए, तो उसमें थोड़ा देख करके ऑप्शन को थोड़ा लगाइएगा। ठीक, प्रश्न क्या पूछ रहा है उसे थोड़ा ध्यान से पढ़ के ही लगाइएगा। नेक्स्ट है आपका विद्युतीकरण स्तर। विद्युतीकरण स्तर प्रदेश में है अभी नवंबर 2017 तक की स्थिति में है आपका विद्युतीकरण स्तर 98.25%। 98.25% प्रदेश में भी विद्युतीकरण स्तर है। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार प्रदेश की जो कुल आबादी है उसका 98.25% आबादी विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका विद्युतीकृत ग्राम। विद्युतीकृत ग्राम देखिए, विद्युतीकृत ग्राम जिसमें अभी वर्तमान में प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत तक 19,225 ग्राम विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। ये क्या है आपका वित्तीय वर्ष। जैसे वित्तीय वर्ष कब से कब तक रहता है, 1 अप्रैल 2016 से लेकर के आपका 31 मार्च 2017 तक एक वित्तीय वर्ष था। लेकिन अभी आर्थिक सर्वेक्षण में 2 आंकड़े जारी हुए हैं। एक दिया है आपका 30 सितंबर 2017 तक की स्थिति में। 30 सितंबर 2017 तक की स्थिति में देखिए, 31 मार्च 2017 के बाद 30 सितंबर 2017, तो 30 सितंबर 2017 तक की स्थिति में आपका प्रदेश में 19,333 ग्राम विद्युतीकृत हो चुके हैं। देखिए, कायदे से जो प्रश्न पूछने की संभावना आपका वित्तीय वर्ष से ही होती है। क्या होता है कि जो भी प्रश्न बनते हैं वो एक वित्तीय वर्ष के पैमानों के आधार पर ही बनते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि सितंबर 2017 तक की स्थिति में प्रदेश में कुल कितने गांव विद्युतीकृत थे, या आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 की स्थिति में प्रदेश में कुल कितने ग्राम विद्युतीकृत है। तो दोनों प्रश्नों को देखते हुए चलिएगा कि वित्तीय वर्ष 2016-17 पूछ रहा है कि सितंबर 2017 के अंत पूछ रहा है। तो वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत तक प्रदेश में 19,225 ग्राम विद्युतीकृत थे, जबकि सितंबर 2017 की स्थिति में प्रदेश में 19,333 ग्राम विद्युतीकृत थे। ठीक, तो ये सारे जो आंकड़े हैं आपके विद्युत से संबंधित, उसे याद रखिएगा। इसके अलावा जो एकल बत्ती कनेक्शन धारी है, बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शन धारी लगभग प्रदेश में 15 लाख बीपीएल श्रेणी के जो गरीबी रेखा के जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, 15 लाख एकल बत्ती बीपीएल कनेक्शन धारी मौजूद है, जिन्हें 40 यूनिट तक की विद्युत खपत मुफ्त मुहैया कराई जाती है। यानी यदि वो विद्युत खपत जो इलेक्ट्रिसिटी वो यूज़ करते हैं उनमें उन्हें 40 यूनिट तक का किसी भी प्रकार का बिजली बिल पटाना नहीं पड़ता। 40 यूनिट के बाद वो जितना भी एक्स्ट्रा आपका विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे उसके लिए उन्हें पे करना पड़ेगा। तो एकल बत्ती कनेक्शन धारियों को या बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत शामिल एकल बत्ती कनेक्शन धारियों को कितना विद्युत से छूट दिया गया है, तो 40 यूनिट, इसे भी याद रख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका परिवहन के अंतर्गत सड़क। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग मीन्स नेशनल हाईवे। प्रदेश में अभी जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 3,222 किलोमीटर है। अभी वर्तमान स्थिति में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग मीन्स नेशनल हाईवे की जो कुल लंबाई है वो है आपका 3,222 या 32 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट राजकीय राजमार्ग मीन्स स्टेट हाईवे। प्रदेश में वर्तमान में जो स्टेट हाईवे राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई है वो है आपका 4,369 किलोमीटर मीन्स 4,369 किलोमीटर आपका स्टेट हाईवे की लंबाई है। उसके बाद अगला है आपका जिला मार्ग मीन्स डिस्ट्रिक्ट हाईवे। डिस्ट्रिक्ट हाईवे की कुल लंबाई है आपका 11,333 किलोमीटर। 11,333 किलोमीटर आपका डिस्ट्रिक्ट हाईवे या जिला मार्ग की लंबाई है। उसके बाद अन्य छोटे मोटे मार्ग यानी ग्राम मार्ग व अन्य मार्ग, उनकी लंबाई है आपका 14,298 किलोमीटर।
14,298 किलोमीटर। इसमें आप दो को स्पेशली याद रखिएगा, एक राष्ट्रीय राजमार्ग और दूसरा राजकीय राजमार्ग। ठीक, इस तरीके से यदि आप सभी को ऐड करेंगे तो प्रदेश की जो कुल सड़कों की लंबाई है वो है आपका 33,227 किलोमीटर। सारे आंकड़े याद रखिए। देखिए, आंकड़े याद रखने में परेशानी नहीं होगा, ऐसे याद रखिएगा। इसे कैसे याद रखिएगा, 3,222, उसके बाद इसे 4,333 याद रख लीजिएगा, 11,333 याद रखिए, 14,333 याद रखिए, वैसे इसे 33,333 याद रखिए। सबको 333 से याद रख लीजिए। आपसे यदि प्रश्न में अगर इस प्रकार प्रश्न पूछेगा आपसे एग्जाम में, तो क्या है, ऐसे थोड़ा आंकड़े आसपास में याद रखेंगे तो आपको देखते से ही पहचाना जाएंगे। तो कैसे याद रखना है आपको, नेशनल हाईवे 3,222, स्टेट हाईवे 4,333, डिस्ट्रिक्ट हाईवे 11,333 और आपका ये ग्राम मीन्स विलेज रोड जो है आपके वो 14,333 और सड़कों की कुल लंबाई 33,333। ऐसे करके आप पूरे आंकड़ों को याद रख सकते हैं, अपने माइंड में बैठा सकते हैं। यदि एग्जैक्ट याद करना चाहे तो एग्जैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आंकड़े थोड़े लेंदी रहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो आज का आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 जिसमें हमने अध्याय 11 विद्युत एवं आधारभूत संरचना वाले टॉपिक पे चर्चा किया, यहीं समाप्त होता है। यदि आपको आंकड़ों से संबंधित किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।